हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड दिस इज़ प्रतिमा सिंह। और मैं क्या सोच रही थी कि मैं आपको जो है सारे पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट नोट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स एक ही वीडियो में दे दूं, नोट्स के रूप में। प्रैक्टिस नहीं, प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। उनके नोट्स बना करके मैं वीडियो में एक आप अपलोड कर देती हूँ, जिससे आप लोगों को बेनिफिट मिल सके। लेकिन यदि आपको चाहिए पॉलिटी की महत्वपूर्ण नोट्स चाहिए, तो आपको इस वीडियो को, जो कि ये आप देख रहे हैं, इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा। शेयर करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, तब फिर जो है जब ये अधिक लोगों तक पहुंचेगी, फिर सभी लोग मिलकर के कमेंट करेंगे कि ठीक है, आपको नोट्स चाहिए, नीड है आपको कि नहीं नीड है हमारे नोट्स की। तभी मैं आगे जो है नोट्स पर वीडियो बना करके दूंगी आप लोगों को। यदि भारी संख्या में आप लोगों का रिस्पांस नहीं आया तो मैं नोट्स नहीं दूंगी, क्योंकि ऐसे कंटेंट बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। बहुत उसमें बैठ करके वर्क करना पड़ता है, तब जाके जो है इम्पोर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस निकाल के हम आपको दे पाते हैं। तो यदि आप लोग इच्छुक हैं तो मैं वीडियो बनाऊंगी, वो आपको कमेंट में बताएंगे। और वीडियो जितना शेयर करेंगे, जितना वीडियो आगे जाएगा, उससे पता चल जाएगा कि आप लोग कितना इच्छुक हैं। और यदि इच्छुक नहीं है तो फिर मैं इतनी मेहनत क्यों करूँगी। सीधी सी बात है। अगर भाई क्या है, जब सामने वाले को नीड होगी तभी हमको भी मेहनत करने में अच्छा लगता है। और ये सारी बातें जो हैं मैं हवा में नहीं कर रही हूँ, एक्सपीरियंस से कर रही हूँ। मैंने 15 दिनों में सीटेट निकाला था और आप भी निकाल सकते हैं। हमारी तो हेल्प किसी ने नहीं की थी, मैंने खुद ही अपना कंटेंट तैयार किया था। आपका तो कंटेंट मैं बना के दूंगी, तो 2-3 दिन में आप रिवीजन लेकर के उनमें अच्छे से कर सकेंगे। मतलब क्वालिफाई तो कर ही लेंगे, अच्छे से अच्छे नंबरों से क्वालिफाई कर लेंगे। तो ये अब आपके रिस्पांस पे डिपेंड करता है कि आगे वीडियोस में पात्रता परीक्षा के लिए दूंगी या नहीं दूंगी। क्योंकि जो है कंटेंट बनाने में मेहनत लगती है, टाइम लगता है, और जब आप लोगों का कोई रिस्पांस ही नहीं आएगा तो फिर उस पर वर्क करके कोई फायदा नहीं है। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संयुक्त अधिवेशन में किस सदन के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना होती है? राज्यसभा, लोकसभा, दोनों को, या किसी को भी नहीं? दोनों का बराबर होता है। राज्यसभा को ज्यादा महत्व मतलब प्राथमिकता संभावना होती है कि राज्यसभा के विचारों को प्राथमिकता दी जाएगी, या उसके विचारों को माना जाएगा, या लोकसभा के विचारों को प्राथमिकता दी जाएगी, या फिर दोनों को बराबर का मौका रहता है, मौका रहता है, या फिर किसी को नहीं। तो यदि संयुक्त अधिवेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन पता है आपको, जबकि विरोधाभास हो जाए, गतिरोध हो जाए साधारण किस विधेयक पर, जो है दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, साधारण कोई जो है विधेयक है उस पर, तो क्या होता है कि 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन जो है बुलाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि ये 108 के तहत कौन, राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता करता है कौन? लोकसभा का लोकसभा के स्पीकर जो हैं इसकी अध्यक्षता करते हैं, अध्यक्ष होते हैं जो, यही लोकसभा स्पीकर, लोकसभा स्पीकर जो होता है, इनको अध्यक्ष कह लें आप, स्पीकर कह लें, अध्यक्ष कह लें, यही जो है क्या करते हैं, ये अध्यक्षता करते हैं संयुक्त अधिवेशन की। यानी कि जब दोनों सदन एक साथ बैठते हैं तब। किसके तहत? 118 के तहत। ये आपके लेवल का नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया, मान लिया कोई और लोग भी देखते हैं तो उनके लिए है। 118 के तहत ये जो है अध्यक्षता होता है, स्पीकर जो है इसकी अध्यक्षता करता है। आगे देखते हैं कि अब किसको प्राथमिकता दी जाएगी, तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। लोकसभा को प्राथमिकता, जो लोकसभा के विचार हैं, इनका जो मत है, इनको ही प्राथमिकता मिलने की संभावना होती है। अब पूछिए क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि ये संख्या में होते हैं ज़्यादा, और फिर क्या होता है कि इन्हीं के जो है विचारों को प्राथमिकता मिलने की संभावना होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है बी सही हो जाएगा। अभी तक केवल जो है 3 बार, कितनी बार? 3 बार जो है क्या बुलाया गया है? ये जो संयुक्त अधिवेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन अभी तक केवल 3 बार बुलाया गया है। कब? 1961 में दहेज प्रतिबंध विधेयक, दहेज प्रतिबंध विधेयक
विधेयक इस पर बुलाया गया है। फिर कब बुलाया गया? 1978 में बुलाया गया। 1978 में बुलाया गया। बैंकिंग सेवा आयोग के बैंकिंग सेवा आयोग में आयोग के उसमें केस में बुलाया गया था, विधेयक के चक्कर में बुलाया गया था। और इसमें क्या थे? मोरारजी देसाई के समय था ये। मोरारजी देसाई का ये समय था। और ये जो दहेज प्रथा 1961 में, तो ये तो सभी को पता होगा, ये जवाहरलाल जेएल नेहरू, ये जो किसका था? जेएल नेहरू के द्वारा था। नेहरू, ये इनके समय में आया था। और अगर हम तीसरी की बात करें तो तीसरा आया था 2002 में आया था। 2002 में आया था। और ये पोटा इसको बोलते हैं। पोटा यानी कि जो आतंकवाद निवारक विधेयक था। कौन सा? आतंकवाद निवारक विधेयक था। इसमें आया था। और कब? अटल बिहारी जो वाजपेयी थे, अटल जी के टाइम पर ये आया था। तो ये अभी तक 3 बार आया है बस। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता है? जो लोकतांत्रिक संविधान होता है, तो जो निम्न में दिए गए हैं आपके पास ऑप्शन, इनमें से कौन सा प्रावधान लोकतांत्रिक संविधान में नहीं रहता है? ए, शासन प्रमुख के अधिकार, या शासन प्रमुख का नाम, या विधायिका के अधिकार, या देश का नाम। तो अगर हम लोकतांत्रिक संविधान की बात करें तो इसमें क्या होता है? शासन प्रमुख के अधिकार भी होते हैं, शासन प्रमुख और विधायिका के भी अधिकार दिए होते, देश का नाम भी दिया होता है, लेकिन शासन प्रमुख का नाम नहीं दिया होता है। ये शासन प्रमुख का नाम नहीं दिया होता क्योंकि यहाँ शासन प्रमुख जो है क्या होता है? निर्वाचित होता है, तो इसका नाम नहीं दिया होता है। आगे देखते हैं अगला क्या है? उद्देशिका में दिए गए समता, स्वतंत्रता तथा न्याय का क्रम क्या है? यहाँ पे आपसे क्रम पूछ रहा है, तो क्रम बताना है कि किस ऑर्डर में वो लिखे गए हैं। पहले कौन सा है? स्वतंत्रता है, या लास्ट में स्वतंत्रता है, बीच में क्या है? मतलब उसको एक ऑर्डर में लगाना है, एक क्रम में आपको बताना है कि क्या पहले दिया गया है वहां पर और क्या बाद में प्रस्तावना में। ऑप्शन देखते हैं। पहला है समता स्वतंत्रता न्याय दिया गया है, या न्याय समता स्वतंत्रता दिया गया है, या न्याय स्वतंत्रता और समता, या उपर्युक्त कोई नहीं। तो आपको बताना है क्या दिया गया है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा कि जो है ये आपका सबसे पहले उसमें क्या दिया जाता है? न्याय दिया जाता है, फिर स्वतंत्रता दिया जाता है, फिर समानता या समता, जो भी आप कहें। तो ये ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो रहा है। ये इसका सही ऑर्डर है, सही सीक्वेंस यही है। अगर हम बात करें कि जो है संविधान में क्या है, जो कौन कौन से वर्ड यूज किए गए हैं स्टार्टिंग में, तो प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, एक एक वर्ड जो है इंपॉर्टेंट है। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, और कौन सा? लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। इतने शब्दों का जो आपको ध्यान रखना है। प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य की बात ये करता है कि ये हमारा जो है देश ऐसा है। और अगर हम बात करें कि जो न्याय, स्वतंत्रता और समता दिया गया, यही इसका क्रम है, न्याय, स्वतंत्रता, समता। तो इसी क्रम में हम देख लेते हैं। तो अगर ये कितने प्रकार की न्याय की बात करता है, तो ये 3 प्रकार की न्याय की बात करता है। न्याय 3 प्रकार के होंगे। कौन कौन से होंगे? ये होंगे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। 3 न्याय की बात करता है। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। 3 प्रकार की न्याय की बात करता है। अगला क्या है? स्वतंत्रता है। तो हम स्वतंत्रता की बात कर लेते हैं। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है ये? स्वतंत्रता की बात ये कितने प्रकार की करता है? तो ये करता है 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है। कौन कौन सी हैं वो स्वतंत्रताएं? तो कौन सी हैं? धर्म, विश्वास और
विश्वास, विचार, एक्चुअली ये विचार अभिव्यक्ति पहले देता है, चलो कोई नहीं, मैं और अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति और क्या है, धर्म, विश्वास और उपासना। उपासना, धर्म, विश्वास, विचार और अभिव्यक्ति, उपासना, जो है इतने प्रकार की ये स्वतंत्रता देता है। स्वतंत्रता कितनी प्रकार की है? 5 प्रकार की है। और इसके आगे हम क्या रह जाता है? समता। तो समता कितने प्रकार की देता है? अगर हम समानता या समता कुछ भी कह लो, तो समता की बात करते हैं तो समता ये देता है 2 प्रकार की। कौन कौन सी? प्रतिष्ठा की समता, समता 2 प्रकार की दी है। किसकी? प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, एवं अवसर, अवसर की समता, अवसर की समता। तो ये सारी चीजें हैं और ये सब जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पूरा उद्देश्य का ही दिया है। अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आपको प्रस्तावना के जो खास वर्ड हैं वो पता होना चाहिए, जो उसमें न्याय दिया गया है, जो स्वतंत्रता दी गई, जो समानता दी गई, वो पता होनी चाहिए। तो ये पूरा जो है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पूरा जो है इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आप यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर सी हो जाएगा, न्याय, स्वतंत्रता और समता। ये इसका सीक्वेंस है, सही सीक्वेंस है जो कि उद्देशिका में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी आप सब लोग जो है फटाफट लाइक कर दीजिए वीडियो को। लाइक करना, आप लोग पढ़ने में इतने जो है मग्न हो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं कि लाइक करना भूल जाते हैं। फटाफट लाइक कर दीजिए, फिर मैं आगे वीडियो बढ़ाती हूँ। आपके लेफ्ट साइड में थंब का जो है एक निशान है, उस पर क्लिक करना है, कोई पैसे नहीं लगेंगे। फटाफट सब लोग लाइक कर दीजिए, जितने व्यूज हों उतने लाइक हों, तब थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। अच्छा आपने देखा और लाइक भी किया। आगे देखते हैं, लोकसभा में अनारक्षित सीटें कितनी हैं? तो कितनी हैं? ऑप्शन है आपका, बड़ा कर लेते हैं इसको थोड़ा सा आज। हाँ ठीक है, ऑप्शन ए है क्या? 412, 415, 411 या 414। कितने लोगों ने लाइक किया? लाइक कर दीजिए यहीं पर। अभी वीडियो ये यूजफुल है, आप इसको अच्छे से देखिए, पक्का आपके यूज आएगी। आगे और भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, लेकिन वीडियो को लाइक करें। तो अगर हम लोकसभा में बात करें कि अनारक्षित सीटें कितनी हैं, तो ये हैं 412। 412 जो है अनारक्षित सीटें हैं, जबकि 47 सीट किसकी? जो अनुसूचित जनजातियां हैं, अनुसूचित जनजाति उसको कह सकते हैं, और या एसटी कह दें इसको, इंग्लिश में एसटी शॉर्ट में। तो इसके लिए 47 सीट कहाँ पर हैं? लोकसभा में आरक्षित की गई हैं। अगर हम बात करें कि जो है एससी की, यानी कि अनुसूचित जाति की बात करें, तो इनके लिए कितनी की गई हैं बताएंगे आप लोग? 84 जो है इनके लिए भी की गई हैं लोकसभा में। किसके लिए? एससी के लिए, यानी कि जो अनुसूचित जाति हैं, इनके लिए 84 की गई हैं। अगर अनारक्षित की बात करें तो ये हो गई 412। अब सारा टोटल करके बताएं कुल जो है लोकसभा की टोटल सीट्स कितनी है प्रेजेंट टाइम में। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो रहा है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लाइक कर दीजिए सभी लोग, जितने लोग भी वीडियोस देख रहे हैं तो इसको लाइक पक्का करें। आगे क्या है? ELC का मतलब क्या है? ELC क्या है? इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब है, या इलेक्शन लिटरेसी क्लब है, या एजुकेशन एंड लिटरेसी क्लब है, या उपर्युक्त कोई नहीं है। तो अगर हम बात करें कि ELC क्या है, तो इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब है। ये इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब है जिसमें जो है मतदाताओं को क्या बताया जाता है, समझाया जाता है, और कैसे वोट देना है, कैसे अपना मतदान यूज करना है, आदि आदि इत्यादि। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वीप क्या है? स्वीप, SVEEP, स्वीप क्या है? ऑप्शन ए है सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, या बी कह रहा है कि स्पेशल वोटर्स, ये एपोस्ट्रॉफी है, हाँ तो दोनों में, स्पेशल वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन,
या सी है ए एवं बी दोनों की बात कर रहा है यहाँ पर, ए एवं बी दोनों, या उपयुक्त कोई नहीं। तो अगर हम स्वीप की बात करें तो ये है सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। ऑप्शन ए यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। और देखते हैं अगला क्वेश्चन। कितने वर्षों में मतदाता सूची के नवीनीकरण किया जाता है? 5 वर्षों में, 10 वर्षों में, या 2 वर्ष में, या 8 वर्ष में? तो प्रति 5 वर्षों में जो है मतदाता सूची का नवीनीकरण किया जाता है। पूरी तरह से इसको जो है इसमें देखा जाता है कि कौन से लोग नए इंक्लूड हुए, यानी कौन वयस्क बन गए 18 साल के, उनको इंक्लूड करते हैं। जो कुछ लोग जैसे डिमाइस कर जाते हैं, यानी कि उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनको निकालते हैं वहाँ से। और जो कुछ नए लोग जुड़ते हैं, जो पुराने निकलते हैं, उन सबको कर करके पूरी मॉडिफाई एक नई सूची बिल्कुल एक्यूरेट जिसमें, तो वो बनाते हैं प्रति 5 वर्ष में। आगे देखते हैं। अगला है किस चुनाव में जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा किस चुनाव में दिया गया था? ये 1971 में, या 1975 में, या 1977 में, या उपर्युक्त कोई नहीं? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। किसके द्वारा? जो इंदिरा गांधी पीएम का चुनाव लड़ रही थी, उनके द्वारा दिया गया था। इंदिरा गांधी ने जब ये पीएम के लिए 1971 में इलेक्शन लड़ी थी तब। अगर 1975 की बात करें तो सभी को पता है ये क्या है। तो ये आपातकाल लगा था, आपातकाल घोषित किया गया था। अगर हम 1977 की बात करें तो जेपी के नेतृत्व में 97 में क्या है, जो जयप्रकाश नारायण है उनके नेतृत्व में जनता पार्टी ने, उनके जेपी के नेतृत्व में क्या हुआ था, जनता पार्टी ने, किसने? जनता पार्टी ने क्या नारा दिया था? इन्होंने लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, इसका नारा दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि इमरजेंसी के दौरान काफी ज्यादतियां हुई थी, तो जेपी के नेतृत्व में जनता पार्टी ने लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था। और जनता पार्टी ये फिर आई भी थी, सत्ता में आई थी इसी चुनाव में 1977 में। आगे देखते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तेलुगु स्वाभिमान का नारा किसने दिया? एनटी रामाराव ने, या लिंगप्पा ने, या फिर के कामराज ने, या उपयुक्त कोई नहीं? तो ये जो है 1983 के जो विधानसभा चुनाव थे, 1983 के जो विधानसभा चुनाव थे, इसमें जो है तेलुगु देशम पार्टी जो थी उसके नेता एनटी रामाराव थे। और इन्होंने ही ये नारा दिया था, तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया था। किसके द्वारा, किसने दिया था? एनटी रामाराव ने दिया था। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? अनुसूचित जनजातियों की बात हो रही है यहाँ पर, तो ऑप्शन ए यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। 47 अभी हमने डिस्कस किया था, जबकि 84 किसकी हैं? 84 हैं अनुसूचित जातियों की, यानी कि एससी की हैं 84 हैं, 84 एससी की हैं, और 47 किसकी हैं? एसटी की हैं। और ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य से सबसे ज्यादा सदस्य लोकसभा में पहुंचते हैं? किससे जो है पहुंचते हैं? तमिलनाडु से, बिहार से, महाराष्ट्र से, या पश्चिम बंगाल से? आप सभी वीडियो को शेयर कर दीजिए एक बार। सभी को अपने अपने जितने भी कांटेक्ट हैं उस सभी में वीडियो को शेयर कर दीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे मुझे रात भर जगना पड़े, मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना करके और आपको प्रोवाइड करूँगी। आपकी रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा कि मैं आगे क्या करूँगी। तो जो है उत्तर प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश क्या है था, सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के अकॉर्डिंग, तो यहाँ से सबसे ज्यादा सीटें पहुंचती हैं। कहाँ पर? लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। लेकिन उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा ऐसा राज्य है जिससे जो है लोकसभा में सबसे ज्यादा लोग पहुंचते हैं, या सदस्य पहुंचते हैं, या सीटें हैं, कुछ भी कर लो, बात एक ही है। चाहे कान इधर से पकड़ लो, चाहे घुमा के हाथ उधर से पकड़ लो, चाहे उनको सीट कह लो, चाहे उम्मीदवार कह लो, ठीक है। तो जो है
ऑप्शन आपके सामने है, इसमें कौन सा है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा जो है पहुंचते हैं उम्मीदवार चुन करके, यानी कि महाराष्ट्र की सीटें हैं सेकंड नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे तो उत्तर प्रदेश है, सेकंड नंबर पे है महाराष्ट्र। देख लेते हैं कितनी सीटें हैं इसकी जो है, तो इसकी हैं 48 हैं। और बात करें कि इसकी कितनी है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की हैं 39। दो चार राज्य जो बड़े बड़े हैं उनके पता होने चाहिए। बिहार की कितनी है? बिहार की 40 है, ठीक है। पश्चिम बंगाल की कितनी है? तो पश्चिम बंगाल की हो जाएंगी 42 हो जाएंगी। यूपी कितनी है? यूपी की 80 है। यूपी की 80 सीटें हैं यूपी की, ठीक है। तो यूपी सबसे जो है ज्यादा, यूपी से सबसे ज्यादा लोग जो है चुन करके लोकसभा पहुंचते हैं। उसके बाद पहुंचते हैं महाराष्ट्र से, उसके बाद पहुंचते हैं पश्चिम बंगाल से, उसके बाद जो है फिर कौन है? बिहार है, तब तमिलनाडु आ जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? जो आदिवासी महासभा है इसके संस्थापक अध्यक्ष का मतलब क्या होता? कि जिसने उस जो समिति सभा जो भी है, संघ है जो भी है, उसकी जो भी संस्था है उसकी जो है स्थापना भी की हो और खुद ही अध्यक्ष बन गए हो, तो उसे संस्थापक अध्यक्ष कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन है जयपाल सिंह, टीटी कृष्णामाचारी, पटेल, सरोजनी नायडू। नायक नहीं होगा यहाँ पर, नायडू होगा। तो जो जयपाल सिंह थे इन्होंने ही ये आदिवासी महासभा का स्थापना की थी और इसके अध्यक्ष बन गए थे। जबकि टीटी कृष्णामाचारी है, ये कौन है? जो ये प्रारूप समिति है आपकी, इसके सदस्य बनते हैं प्रारूप समिति के। लेकिन यहाँ पर एक जो है और बात है, क्या बात है? कि ये जो है किसकी? खेतान की जगह पर आते हैं। खेतान की जगह पर आते हैं। शुरू में ये इसके नहीं होते हैं, खेतान की जगह लेते हैं ये टीटी कृष्णामाचारी। और पटेल की बात करें तो ये जो है इन्होंने बारदोली सत्याग्रह की इन्होंने अगुवाई की थी, यानी कि नेतृत्व किया था सत्याग्रह। और वहीं पर इनको जो है इसमें सफलता, इतनी अच्छे से इन्होंने इस चीज को नेतृत्व किया और सफलता मिली थी, तो महात्मा गांधी ने इनको सरदार की उपाधि प्रदान कर दी। और सरोजनी नायडू थी, ये जो है कांग्रेस की अध्यक्ष थी, जो राष्ट्रीय कांग्रेस था उसकी सदस्य रही हैं, सदस्य रही किसकी? कांग्रेस की रही, और प्लस यूपी की राज्यपाल रही हैं ये, यूपी की राज्यपाल। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल के शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे, टीटी कृष्णामाचारी थे, या जयपाल सिंह थे, या राजेंद्र प्रसाद थे? तो जो पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल के शिक्षा मंत्री थे ये अबुल कलाम आजाद थे। टीटी कृष्णामाचारी कौन थे? ये प्रारूप समिति के जो है सदस्य रहे हैं और किसकी जगह पर आए थे? खेतान की जगह पर आए थे। अभी हमने डिस्कस किया था, फिर दोबारा कर लेते हैं क्योंकि आपको लर्न हो जाए जिस वजह से। और जयपाल सिंह क्या थे? ये आदिवासी समाज के संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं, अभी हमने बात की थी। और राजेंद्र प्रसाद क्या? ये जो है संविधान सभा के जो है अध्यक्ष तो रहे ही हैं, साथ में ये क्या रहे? 3 बार कांग्रेस की भी अध्यक्षता की थी, यानी कि उसके भी अध्यक्ष रहे हैं। कितनी बार? 3 बार। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न में कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था देख लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार जो है कुछ ना कुछ पूछ ही लेता है इस क्वेश्चन से। कभी कुछ ना कुछ, कभी अध्यक्ष पूछ लेगा, कभी कुछ पूछ लेगा, तो हम कभी सदस्य पूछ लेगा कितने थे। तो हम इसको शुरू से देख लेते हैं। इसमें टोटल कितने? 7 सदस्य होते हैं, 7 होते हैं। अध्यक्ष कौन होता है इसका? अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो अंबेडकर होते हैं, डॉक्टर अंबेडकर जो होते हैं, अंबेडकर इसके जो है अध्यक्ष होते हैं। और
अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे कि कौन इनमें से नहीं था। तो ऑप्शन है डीपी खेतान, एच सी मुखर्जी, मोहम्मद सादुल्ला और डॉक्टर अंबेडकर। तो जो एच सी मुखर्जी हैं ये इसके सदस्य नहीं थे, बाकी जो है तीनों जो है इसके सदस्य थे। अभी जो है हम इनके जो है सभी सदस्य देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक तो हो गए डॉक्टर अंबेडकर हो गए, फिर हो गए अल्लादी कृष्णा स्वामी, इसको हम एक ट्रिक से समझेंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे, फिर ट्रिक है इसकी। यहाँ पर ट्रिक ही लगा देते हैं, उसी हिसाब से नाम लिख लेते हैं। तो ट्रिक के हिसाब से नाम लिखते हैं और आपको अभी एक ट्रिक बता रहे हैं। अल्लादी कृष्णा स्वामी क्या है? अय्यर। अगला नाम क्या है इनका? कन्हैया लाल और मणिकलाल मुंशी। अगला क्या है? मोहम्मद सादुल्ला। अगला नाम क्या है? एन गोपाल स्वामी अयंगर। देखिए ऊपर अय्यर है और यहाँ अयंगर है, ये ध्यान रखना। ट्रिक में हम इन दोनों को मतलब डिफ्रेंशिएट रखना है, इनको सेग्रीगेशन में रखना है, मिलाना नहीं है। आगे है BL मित्रा। आगे क्या है? DP खेतान। तो इतने ये नाम होते हैं इनके। अब इसको हम एक ट्रिक से समझते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर क्या है? अंबेडकर दलितों के भगवान माने जाते हैं, ठीक है। कृष्ण और ये जो अल्लाह है, अल्लाह किसके? मोहम्मदन यानी मुसलमानों के इस जो है भगवान माने जाते हैं। और कन्हैया हिंदुओं के माने जाते हैं। अब हम इसको एक ठीक से देखते हैं कि अंबेडकर, अल्लाह, कन्हैया, सादुल्ला, दूल्हा, यहाँ पर दूल्हा से ये राइमिंग बन रही है, तो दूल्हा बनकर यूं ही लग जाएगा। और किसके? मित्र के खेत पर आएंगे। अब इसको अयंगर से आएंगे हो जाएगा। गोपाल स्वामी अयंगर जो है उनमें आएंगे लग जाएगा। देख लेते हैं कि जो अंबेडकर, यहां से हमने लिया अंबेडकर, अल्लाह, कन्हैया, दूल्हा बनकर ऐसे ही हो जाएगा। बनकर से आपका सब्जेक्ट वो नहीं रहेगा, तो एक हो जाएगा अंबेडकर, अल्लाह, कन्हैया, और हो जाएगा दूल्हा। बनकर ऐसे हो जाएगा साइड में, बनकर किसके? मित्र के खेत पर। कौन है? BL मित्रा से मित्र के, ये भी कट जाएगा, के भी आपका कट जाएगा। मित्र के खेतान से हो जाएगा खेत और पर आएंगे, अयंगर से आएंगे हो गया। तो ये आपकी हो गई ट्रिक। अंबेडकर अल्लाह कन्हैया दूल्हा बनकर किसके? मित्र के खेत पर आएंगे। अब आगे देख लेते हैं कि इसमें मित्रा थे और खेतान थे, ये हट गए, तो हम इसको देख लेंगे DP खेतान। तो खेत सूख गया तो हमने मचान बना ली। यहाँ पर कृष्णा मचारी आए थे। कौन आया था? कृष्णा मचारी। तो जब खेत सूख गया तो हमने उसके ऊपर मचान बना ली, तो मतलब खेत यानी कि खेतान हट गए तो कृष्णा मचारी को ले लिया। अब आगे क्या है कि एक मित्रा से मित्र, एक मित्र कम हो गया तो हमने माधवराज को ले लिया। कौन आया था इनकी जगह पर? एन माधवराज इनकी जगह पर आए थे, तो हमने ले लिया। अब हम देखते हैं अंबेडकर, अल्लाह, कन्हैया, दूल्हा जो है बनकर मित्र के खेत पर आएंगे, और खेत सूख गया तो उस पर हमने मचान बना ली, और एक मित्र हट गया तो हमने उसको माधवराज को ले लिया।
ये हो गई आपकी ट्रिक। और ये हमने आज इतने क्वेश्चन लिए थे और हम आपको आर्टिकल्स भी देने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत मुट्ठी भर आर्टिकल्स होंगे और उसमें आपके सब पात्रता परीक्षा में फंसेंगे। लेकिन अगर आपको इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स चाहिए, अगर आपको इम्पोर्टेंट नोट्स चाहिए, यदि आपको मतलब बहुत ही कम इनपुट में आउटपुट चाहिए, तो आपका रिस्पांस भी हमें चाहिए इस वीडियो पर। ये वीडियो रिस्पांस के लिए बनाई है। अगर इस पर रिस्पांस आएगा तो आगे की वीडियोस आपके रिस्पांस पे डिपेंड करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में ये पहुँचे, सभी लोगों का रिस्पांस आए। जब ज़्यादा लोग रिस्पांस करेंगे तो हमको भी मेहनत करने में अच्छा लगेगा। वो हमारा पेट्रोल होगा। जैसे कार बगैर पेट्रोल की नहीं चलती, डीजल पेट्रोल डालना पड़ता है, फ्यूल। ऐसे ही हमारे अंदर भी फ्यूल हमको डालना पड़ता है। वो होता है आपका लाइक, सब्सक्रिप्शन, और आप हमारे वीडियो को शेयर करते ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है जब वो, यही हमारा फ्यूल होता है। और इसी फ्यूल के आधार पे फिर हम आगे जो है अगले दिन काम करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं फिर।